अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जैन साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। नेहा जी चाइना से। बिल्कुल। और सर चाइना तो सर गया ही नहीं, आपके G20 आज हमने डिस्कस करना है सर। पाकिस्तान, जैसे मैं आपसे पहले कह रही थी, पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान G20 में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ही G20 में है। अगर आप अपना टीवी चैनल आप देखें अपने, तो एक घबराहट है, एक बौखलाहट है और एक सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। और उसका रीजन ये है कि चाइना ने जाने से मना कर दिया है, सुना है टर्की भी नहीं जा रहा, सऊदी अरब भी नहीं जा रहा और इजिप्ट भी नहीं जा रहा, और कहा यही जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया है। तो सर ना होते हुए भी हम नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपके ख्याल से G20 जो है वो जो कश्मीर में आप करवा रहे हैं, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है और उससे पहले भी हमारे मिनिस्टर्स मुसलसल ये कह रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान ने जी ये एक तरह की जंग थी जो जीत ली है, हमारी ये फतह है कि हमने जो है वो कई कंट्रीज को ये बता दिया है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं होनी चाहिए थी ये आपकी जो G20 की समिट है। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो आपकी कंट्री को मुबारकबाद। आप G7 के मेंबर बन रहे हैं और हम तो G20 करा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान G7 का मेंबर बन रहा है। और ये मुझे भी खबर मिली है कि शायद G7 का एक पैरेलल ग्रुप पाकिस्तान शुरू करने वाला है, जिसके मेंबर्स होंगे लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया और ये ऐसे जो आपके मिलते जुलते जो नेशंस हैं आपके साथ। तो आपका एक स्पेशल ग्रुप बनने जा रहा है G7 का। तो ये इसलिए आपको मुबारकबाद हो इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो G20 की मीटिंग है, हमारे अंदर घबराहट इसीलिए है बिकॉज़ ऑफ G7 के मेंबर बनने वाले हैं। तो थोड़ी-सी होती है कि हम तो सिर्फ G20 के मेंबर हैं, उसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास है। आप G7 के मेंबर बन रहे हैं, जो कि पैरेलल G7 कंट्रीज़ को पैरेलल टक्कर देने वाली है। जिसके अंदर शायद हम लोग एंटर भी करने वाले हैं अभी। G8 होने वाला की पूरी आशंका है कि अगले साल तक वो G8 भी हो जाएगी। और मुझे लगता है मोदी जी के अगले टर्म की वेट हो रही है, जैसे ही 2024 में ये ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले हैं मोदी जी, तो शायद G8 के मेंबर भी हम बन जाए। सो घबराहट तो बनती है। देखिए हम बहुत छोटे से फोरम में G20 में, आप कहाँ G7 में, तो सही मुकाबला बात है नहीं। सर। लेकिन सर G20 में भी पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, अगर आप हाँ, देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ही डिस्कस हो रहा है आपके टीवी चैनल्स पे भी और वैसे भी जो है, क्योंकि हमने तो कहा है ना कि आप वहां नहीं मतलब कश्मीर में नहीं कर सकते। खैर ये और बातें आप फिर भी कर रहे हैं, मगर सर आपको लगता है कि इस किस्म की बात करने से कोई प्रेशर आता है किसी मतलब भारत के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर, क्योंकि 2-3 कंट्रीज ने जाने से भी इनकार कर दिया। देखिए चाइना का वहाँ पे ना आना भी इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। भई आपका माई-बाप है, बच्चे की केवल बाप को सुननी भी पड़ती है। तो आपकी उन्होंने सुनाई, उनको सुनना पड़ा उनको आपको खुश करने के लिए, नहीं तो बच्चा नाराज़ हो जाता। क्या करते वो? तो आपकी भी थी, उनकी प्रॉब्लम है। सेकंडली चाइना को अपना भी कुछ दिखाना है कि भई वी आर नॉट एग्रीइंग विद जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो भी कुछ क्लेम करते हैं अपना एरिया। आई डोंट नो व्हाई, क्या उनको हक मिलता है क्लेम करने का? बट एनीवेज़ मेरा कंट्री है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता उसके लिए। बट एज़ फार एज़ टर्की एंड इजिप्ट आर कंसर्न्ड, उनके अपने मिसाइल इतने हैं आज की डेट में कि वो आने, बिकॉज़ उनके अपने इलेक्शंस भी चल रहे हैं। तो इसको क्या है कि लोग डॉट्स को जोड़ देते हैं अननेसेसरीली कि भई ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। बट ये नहीं समझते कि उनके अपने मिसाइल हैं। पाकिस्तान हम्म। जिसका लेना-देना नहीं है G20 में, वो छाया हुआ है सब जगह पे, ओनली ऑन इंडियन मीडिया एंड पाकिस्तान मीडिया, फॉर नो रीज़न एट ऑल। क्योंकि पाकिस्तान को भी मालूम है ये G20 की मीटिंग होकर रहेगी। आज इतने कंट्रीज के लोग आ गए हैं कि वहां पे संभालना मुश्किल हो गया है उनको। गुलमर्ग की मीटिंग तक कैंसिल करनी पड़ी, उनको लेके जाना था गुलमर्ग घुमाने के लिए। बट वहां पे क्या कि इतने लोगों को फिर हैंडल करना, लेके जाना। देखिए देयर इज द इन्फ्लक्स, 100 कंट्री से ज्यादा की तो एक्सपेक्टेशन है कि लोग आने वाले हैं, ये 100 डेलीगेट्स आने वाले हैं। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर कश्मीर, इट इज बिग थिंग फॉर इंडिया। और एक जिसको बोलते हैं कि एक डेवलपमेंट का जो मैसेज हम दे रहे हैं कश्मीर को भी और पूरे वर्ल्ड को भी, ये चीज है जो पाकिस्तान को क्या कहते हैं उसको, खटकती है। रीजन बीइंग
क्योंकि डेवलपमेंट और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जहाँ पर डेवलपमेंट की बात होगी, पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम आनी ही आनी है। वो कहते हैं ये जैसे उन्होंने अपनी कंट्री चलाई है, क्योंकि वो G7 में जैसे जा रहे हैं अभी, तो वो कहते हैं कि हम इतनी ऊँचाइयों को छू रहे हैं, नाइजीरिया, सोमालिया ऐसी कंट्रीज़ के ग्रुप में जा रहे हैं, और कहाँ G20 में मीटिंग करा रहे हैं। थोड़ी मिर्ची तो लगती है, बट इट्स ओके। लेकिन सर वो तो सही है, लेकिन हमें तो चले जिस वजह से भी मिर्ची लगती है, आप लोगों को क्यों लग रही है सर? आप लोग क्यों इतने परेशान हैं? इसलिए कि देखिए आप लोगों को अगर पाकिस्तान देखिए सर, कुछ भी कहिए, डिस्प्यूटेड एरिया तो है, उसके ऊपर अभी डायलॉग भी चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, कई जंगे भी लड़ चुके हैं और ट्रेड भी बंद हो गई, क्या कुछ हो गया। तो जब पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है, वहां पे हमने क्रिकेट लीग करवाई थी कुछ टाइम पहले, तो उसके ऊपर भारत ने बड़ा एतराज किया था कि जी ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे कैसे क्रिकेट हो रही है, या क्रिकेट का इवेंट कैसे कर रहा है पाकिस्तान। तो अब अगर आप लोग वहां पर इवेंट करेंगे कश्मीर में, तो क्या आपने क्या सोचा? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। नहीं सर, सरदार शोर मचाएगा, और वो मचा रहा है। तो मैं भी ये कह रही हूँ ना कि जब हम इवेंट करते तो आप एतराज करते, तो हमारा तो फिर हक बनता है ना सर। तो सर ये नहीं हमने डिस्प्यूट क्यों नहीं सॉल्व होता आपके ख्याल से? इतना इतना टाइम देखिए गुजर गया, इतनी जंगे इट हो। इज़ वेरी ईज़ी, आरज़ू जी इट्स वेरी टू सॉल्व द डिस्प्यूट। आप पीओके वापस कर दो, डिस्प्यूट खत्म हो गया। भई हमारा तो हक है इसके ऊपर, आपका किस तरह से हक है मुझे मालूम नहीं है। एनीवेज़ यू क्लेम इट, इसको इज़ वेरी ईज़ी। आपको कोई 5-10 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे, आप आराम से मोदी जी को फ़ोन करो एक बार कि भई 10 बिलियन दे दो, 5 बिलियन दे दो, पीओके ले लो। वी विल हैपीली गिव दैट मनी टू यू। आपको 20 चाहिए, आप 20 ले लीजिए। आपको तो डॉलर चाहिए, जो कि अल्टीमेटली लंदन और अमेरिका में जाने हैं, बट वी आर रेडी टू गिव दैट मनी टू यू। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहेंगे, हम डिस्प्यूट को 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। आप बताइए। ऐसे कैसे सर? मुझे मोदी जी का नंबर बताइए, मैं अभी कॉल करती हूँ। नहीं सर, ऐसे अगर इतना आसान होता तो सर कब का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता। लेकिन सर, ना तो इतने सालों में 1 इंच जमीन आप ले सके और ना हम ले सके। मैं ये नहीं कह रही हम ले सके, हम भी नहीं ले सके। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि सिर्फ यही एक मेन डिस्प्यूट है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज में टेंशन बनी हुई है, और अगर इसको सॉल्व कर दिया किसी भी गवर्नमेंट ने, तो फिर कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, खासतौर पे आम पब्लिक के लिए। आरज़ू जी देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से आई कैन एश्योर यू कि हमने बड़ी बार कोशिश किया है। यू कैन आल्सो नो दैट वाजपेयी जी से लेकर इवन मोदी जी ने जो काम किया था आपके नवाज शरीफ के टाइम पर, व्हेन ही वेंट देयर, किसी को बिना बताए, बिना कोई क्लीयरेंस लिए सिक्योरिटी की, वो गए वहां पर। उसके बाद हमेशा एक बैक स्टेपिंग होती है। नाउ वी कैन से दैट, लेकिन आप बताइए कि आपकी तरफ से जब रिप्लाई दूसरी तरह से आता है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। और ये अब मोदी जी थोड़ा-सा वैसे भी थोड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, वो मनमोहन सिंह की तरह मौन सिंह नहीं है, और रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नहीं है, ये तो सबको रिमोट से चलाने वाले लोग हैं, मोदी जी। सो ही इज़ नॉट गोइंग टू बच डाउन। उन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी गलत हरकत हमारे देश के साथ अब होगी तो। अब तक जो हो गया, हो गया। सो व्हेन यू से कि इसको रिज़ॉल्व करना चाहिए, ये पाकिस्तान के लोग आज बोल रहे हैं कि ये रिज़ॉल्व होना चाहिए, या शांति से बैठकर हमको डायलॉग करें, बट बिकॉज़ कंट्री इज वीक। जब पाकिस्तान थोड़ी सी स्ट्रांग पोजीशन में आता है, उसका एक ही मकसद होता है। तो आईएसआई आपकी जो है वो एक वीडियोस निकालनी शुरू कर देगी बच्चों के साथ कि हम दिल्ली में जाके झंडा लहराएंगे पाकिस्तान का, और वो कोरमे खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। तो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, आप बताइए हिंदुस्तान के लोग या गवर्नमेंट क्या करे? वी वांट टू रिजॉल्व, देयर इज नो डाउट। भी इवन यहाँ तक कि इवन आपके बाजवा जी ने भी जाते-जाते बोला था कि हम 20 साल के लिए इसको फ्रीज़ कर देते हैं। नो, दिस इज़ अ गुड आइटम। गुड, हम्म। एक एक पोज़ीशन लिया उन्होंने कि 20 साल हम बात ही नहीं करते। जो आपके पास कश्मीर आप रखिए, जो हमारे पास है वो रखिए, और मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला है, लेट अस फाइट टू रिमूव पॉवर्टी। हम गरीबी के अगेंस्ट जंग लड़ते हैं, हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट, ये आप भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, एक हेल्थी कंपटीशन लेके आते हैं। हम ट्रेड को शुरू करें, हम लोगों का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है, आना जाना, वो शुरू करें। बट एवरी टाइम जब भी कोई डेवलपमेंट की बात आती है, भाई कि पाकिस्तानियों को पता नहीं डेवलपमेंट से क्या नफरत है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट की बात करता है, ये टूट के पड़ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारे शायद मज़हब के खिलाफ है या क्या है, आई डोंट नो, या सर आपकी हमें फ्लू हो कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है, लिखा है, सर हमें फ्लू हो कॉन्स्टिट्यूशन जाता है, में लिखा है छींकें आपके। आनी शुरू हो जाती है।
नहीं सर, हमें फ्लू हो जाता है, मैं एलर्जी हो जाती है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन सर देखिए, बाजवा साहब ने तो ये बात कही थी, और जिस वीडियो को आप मेंशन कर रहे हैं सर, उस वीडियो को पाकिस्तान में भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था। और ये वीडियो मेरे ख्याल उस टाइम का था जिस वक्त यासिर गफूर और ये जनरल फैज वगैरह थे, और ये इसी किस्म की बात करते थे। इसी वजह से आज इनको कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग यही सोचते हैं कि जाके वहां पे लाल किले पे झंडा लगा देंगे या ये कर देंगे। ऑफ कोर्स ये इन्होंने एक गलत बात की थी। मगर स्टिल सर, अब आपके ख्याल से ये जैसे हो रहा है कि काफी साल से हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, और जैसे बाजवा साहब ने कहा था कि जिसको 10-20 साल के लिए साइड पे कर दें और फिर बात करें, तो क्या ये पॉसिबल है अगर इसी चीज को लेके दोबारा से हमारी एक स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि खैर गवर्नमेंट की तो कोई हैसियत नहीं कि गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करे, तो स्टैब्लिशमेंट ही करती है, एजेंसीज और आईएसआई और फौज, अगर ये बात करते हैं तो आपके ख्याल से कुछ मामला बेहतर हो सकता है? देखिए आरजू जी, आपको याद होगा अभी G7 के अंदर भी मोदी जी ने एक ही स्टेटमेंट बोला था, वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट डायलॉग। हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, हम बहुत अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। भी आप सोच के देखिए, एक पैसिफिक ओशन में छोटे-छोटे 14 आइलैंड्स हैं। मोदी जी वहां पहुंच गए जहां आज तक कोई प्रधानमंत्री गया नहीं है, और वहां पर उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के पैरों को हाथ लगा रहे हैं कि माई बाप, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आज तक कोई गया नहीं है वहां पर। अगर मोदी जी ऐसे कंट्रीज में जा सकते हैं जिसका कि अगर आप मैप में ढूंढना जाएंगे ना, आपको शायद मैप में वो मिलेगा भी नहीं, वो कंट्रीज जहां मोदी जी गए हुए हैं। तो उन्हें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के लोग चाहते भी हैं कि भी आप जैसे रहना चाहते हैं अपनी कंट्री में आप रहिए, बट हमें तंग ना करो। हम तरक्की के रास्ते पे हैं, हमें चलने दो। लेकिन वही बात आ जाती है, जब आप अपनी तरक्की तो करना नहीं चाहते। अगर हमारे कंट्री में तरक्की हो रही है, वो भी बर्दाश्त नहीं है, उसमें भी आपको लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, तो वो अब हिंदुस्तान के लोग, नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट कि बर्दाश्त की हद अब वो टूट गई है। नाउ वी डोंट वांट टू इंटरफेयर, वी डोंट वांट इंटरफेरेंस बाय एनीबॉडी। हमारे इंटरनल मैटर्स वी नो हाउ टू हैंडल। हमें पाकिस्तान की तरफ से इंटरफेरेंस बंद हो जाए। हम आज एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, मेरी बात बहुत जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली के अंदर, मेरी बात होती रहती है, मैं उनके साथ मेरा 1-to-1 कनेक्शंस भी हैं। एवरीबॉडी वांट्स पीस। हम चाहते हैं कि हमें को तंग ना करे, हम तरक्की करें। एंड अगर हमारी तरक्की में आपका फायदा होता है, आप फायदा ले सकते हैं, वी आर ओपन फॉर इट। लेकिन करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आपसे तो इमरान खान के गले में घंटी नहीं बंधी जा रही, आप कैसे करोगे? नहीं सर, वो अब इमरान खान को आपने बिल्ली बना दिया, बिल्ला हो सकते हैं वैसे वो। लेकिन मैं ये बता दूं सर कि नहीं नहीं सर, हम भी चाहते हैं कि अमन हो, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अमन हो, और दोनों कंट्रीज के टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो और बातचीत हो। अभी जो एससीओ की मीटिंग है उसमें जब बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे, उनके साथ कुछ मीडिया के लोग भी गए थे, तो बड़ा अच्छा उनको वहां पे वेलकम मिला और बात हुई, और उन्होंने, ठीक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, उन्होंने जो भी बात की वो हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगी हो, लेकिन ये कि बहरहाल गए, एक तरह से हम लोगों ने, हमें ये लगा कि चलो कि कोई तो गया ना यहाँ से, कुछ तो आना जाना शुरू किया। तो आपको नहीं लगता कि डायलॉग्स होने चाहिए इसके ऊपर, बजाय बैठ के ऐसे स्टेटमेंट दे देने के बजाय कि हम कुछ कह दें और वहां से कोई और किस्म की बात हो, तो ये बैठ के बात क्यों नहीं करते? आरजू जी, आपने बोला कि बिलावल यहाँ पर आए थे एससीओ की मीटिंग में और मीडिया के लोग आए थे, उनका बड़ा अच्छा वेलकम हुआ। भाई आपका मीडिया आया, आपके बिलावल जी आए, आपके बिलावल जी आपकी मीडिया के साथ बैठे, उन्होंने उनका वेलकम किया। तो आपके लोग आप ही के लोगों को वेलकम कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, इट्स नहीं नहीं समथिंग सर, डिफरेंट। आपका मीडिया भी था सर, इंडिया टुडे के नहीं, ऊपर बिल्कुल नहीं इंटरव्यू था। था। हमारे इंडिया मीडिया को तो टुडे, उन्होंने बुलाया तक इंडिया नहीं वहाँ टुडे, पर। नहीं सर, नहीं, जो हम इंडिया टुडे का इंटरव्यू था इंडिया उनका। दैट वाज 1-to-1 मीटिंग व्हिच वाज सेपरेट। बट अगर जो हम कलेक्टिव मीटिंग की बात करते हैं, तो वहां पर सिर्फ आपका मीडिया बैठा हुआ था, बिल्लो जी बैठे थे वहां पर, एंड आपस में उन्होंने बात करी एंड सर एक प्लीज, दूसरे हमारे के। फॉरेन मिनिस्टर हैं सर, आप उन्हें प्लीज, आई देखिए, मैं रिक्वेस्ट तो यू। आपका एक बहुत सीनियर मिनिस्टर है, उसका मैं बोला रहा हूँ, उन्होंने जो नाम दिया मैं वही नाम दे रहा हूँ। अब देखिए, अब हमारे इतने बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, अब उनको पप्पू पप्पू बोलते हैं, हमने कभी कभी नाराजगी इसके ऊपर जाहिर नहीं सर हम करी। लोग नहीं कहते, पाकिस्तानी कभी नहीं कहते।
सर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है नहीं आओ आप, अगर उन्होंने शेख रशीद ने अगर कुछ कहा है तो हम शेख रशीद को भी अप्रिशिएट नहीं करते। हम कहते हैं कहीं के भी मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो तो हम उनका नाम ठीक से ही लेते हैं, हम उनका नाम रिस्पेक्टफुली ही लेते हैं। फिर हाँ ठीक है, आपको उनकी पॉलिसी से उनकी बात से आपको जरूर इख्तिलाफ हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू के नाम उनका आप जो है ना वो ना बिगाड़े। वैसे तो शेख ठीक रशीद है साहब जी। को भी हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज के लिए। लेकिन मोदी जी का जैसे आपने कहा, मोदी जी कई कंट्रीज में गए जहां कोई नहीं गया, तो सर मेरी एक वीडियो है, पुरानी है, मैं ढूंढ ढांड के आपको भेज दूंगी। कोई 2 साल पहले मेजर गौरव और वैभव सिंह होते हैं इंडिया में, उनके साथ वीडियो थी। तो वो होता ये था कि संडे को शो होता था मेजर गौरव का, और हर संडे को जैसे शो से कुछ देर पहले ना मोदी जी अपना भाषण शुरू कर देते थे और वो शो रह जाता था। तो मैंने फिर अपने शो में मेजर गौरव से रिक्वेस्ट की कि मोदी जी की शादी करवा दें, तो वो थोड़ा बिजी हो जाएंगे, संडे को घर बैठेंगे, तो संडे के दिन नहीं निकलेंगे ताकि उनका शो चले। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है ना, इमरान खान साहब कभी पहली कभी दूसरी कभी तीसरी, अभी हम खान साहब की एक और करवाएंगे दोबारा जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो बिजी रखना चाहिए थोड़ा सा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मोदी जी के पास टाइम ही टाइम है, घर में तो उन्होंने कुछ देखना नहीं है, घर में तो कोई है नहीं कि बोले दही ले आओ और प्याज ले आओ, टमाटर खत्म हो गए। तो मोदी जी कहीं ना कहीं फिरते रहते हैं। ये भी रीजन हो सकता है सर, समझने की नहीं, कोशिश कीजिए। मोदी जी वाकई ही शादी करेंगे, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद, तब तक वो बहुत बिजी रहने वाले हैं। जब तक वो सारी जो जिस काम पे मोदी जी लगे हैं ना इस वक्त, इट्स अ ह्यूज वर्क। जो डेवलपमेंट 70 साल में हिंदुस्तान में हुई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते आरजू जी। मैं जब भी अब हिंदुस्तान में जाता हूँ, मैं वहां पे डेवलपमेंट देखता हूँ, इट इज माइंड बॉगलिंग। 70 साल एक तरफ और ये 8-9 साल एक तरफ। आई डोंट नो, अगर आप कभी इंडिया में गए हैं, अगर अगर आप अभी जाएंगे, इट लुक्स लाइक एक ऐसा कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्री बनने की राह पर है। और मोदी जी ने टारगेट दिया हुआ है कि 2047 तक हमने डेवलपिंग कंट्री नहीं बनना, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम चल रहा है, जो डेवलपमेंट है, जो एजुकेशन के ऊपर काम है, ग्रास रूट लेवल पे जो काम चल रहा है, इट्स अ ह्यूरिकेन वर्क। और इसलिए उनका सिंगल रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप प्लीज उनकी शादी की तमन्ना, मुझे मालूम है आप क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ डेवलपमेंट ना हो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि उनकी शादी ना हो तो अच्छा है। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप तो खैर सर इंडियन है तो आप तारीफ कर सकते हैं मोदी जी की। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं, और उनके साथ साथ आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो भी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, और ऑब्वियसली उनके काम की वजह से। और कई लोग तो ये कहते भी हैं कि जी 2 साल के लिए मोदी जी को और डॉक्टर जयशंकर को हम यहाँ ले आते हैं थोड़ा हम भी सेट हो जाएंगे तो फिर वापस दे देंगे। तो बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि उनके काम की वजह से ही वो आज पहचाने जाते हैं, और उनके काम की वजह से ही हर जगह उनकी रिस्पेक्ट है। और वो हमें नजर आ रहा है ना, वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसको छुपाया जा सके। लेकिन फिर भी अगर अगर मोदी जी को मैं यही कहूंगी कि अगर थोड़ा सा मतलब पाकिस्तान के साथ जो है डायलॉग कर ले। ठीक है, टेररिज्म पे आप बात करते हैं, हर बार कहते हैं कि टेररिज्म जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें सर टाइम लगेगा। पाकिस्तान अभी थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, टीटीपी और इन सबको। लेकिन अगर साथ बैठ के बात की जाए, मैं सीरियसली कह रही हूँ, साथ बैठ के बात की जाए और आइडियाज दिए जाएं, तो मेरे ख्याल है वो चीज थोड़ी फास्ट ट्रैक में चली जाएगी। आपको नहीं लगता? देखिए आरजू जी, मोदी जी ने एक बार बहुत स्टेटमेंट दिया था कि हमें पाकिस्तान में ये समझ नहीं आता कि बैठना किसके साथ है। भाई सर वो फौज के साथ मैं बता रही हूँ सर, फौज फॉरगेट जो भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई नहीं, हमारी एजेंसीज और फौज ही चलाती है, ये मैं खुल्लम खुल्ला कहती हूँ। अब ये ना आपके शो के बाद मुझे उठा के ले जाए मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए लेकिन लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि फौज से बात कर ले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी जाके उधर ही पूछना है ना, तो उस बेचारे को क्यों इधर उधर दौड़ा रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट फौज से पूछें। देखिए, आपको क्या लगता है मोदी जी को मालूम नहीं है क्या कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी? अब चाइना का भी फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो आपके प्रधानमंत्री को नहीं मिलता, वो आपके फौज के हेड को जाके मिल के आता है कि भई अपने घर को सही सही करो, हम लोग इतना पैसा लगा रहे हैं आपके पास। तो मोदी जी हाँ नोज़ दैट, बट प्रॉब्लम इज़ कि अब आपके कंट्री में प्रॉब्लम क्या है? अगर फौज से बात करो तो गवर्नमेंट नाराज़, गवर्नमेंट से बात करो तो टीटीपी नाराज़, इन सबसे बात करो तो अफगानिस्तान नाराज। भाई यही समझ नहीं आता है कि इट्स नॉट वन पावर सर्कल हर एक कंट्री में एक ही होना चाहिए। बाप एक होता है। हमारे कंट्री में अगर पावर सर्कल है तो वी नो दैट मोदी जी इज द पावर सेंटर।
वहीं से बात होगी और जो होगा उनका डिसीजन लिया जाएगा। आपके कंट्री में तो इमरान खान आल्सो इज़ अ बिग बिग पावर। आपने उनको बिल्ली बोल दिया। बिल्ली वो तो चूहा है, एक बाल्टी लगा कर मैंने तो कभी देखा नहीं किसी किसी भी कंट्री के आदमी को बाल्टी सिर पे रखकर वो कोर्ट में जा रहा है अपने को बचाने के लिए। वो इसको आप बिल्ली या शेर बोलेंगे? आई डोंट मुझे अंडरस्टैंड कि तो आप अभी तक कैसे। समझ नहीं आती कि उनको नज़र कैसे आता है कि सामने क्या है? मुझे तो अभी तक नहीं यही वो नहीं तो पता, उन्हें स्टेयर्स कैसे दिखाई दे रही होती है? वी फेल टू अंडरस्टैंड वो कि क्या दिखाना चाहते हैं वो कि हाउ सेफ द कंट्री इज। ऊपर से आपके नजम सेठी जी बोलते हैं कि यहाँ पर एशिया कप होना चाहिए, हिंदुस्तान की टीम आनी चाहिए यहाँ पर, और बाल्टी लगाकर आपका वो एक्स प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ योर कंट्री, 65% रेटिंग है उसकी, अप्रूवल रेटिंग आफ्टर 4 years ऑफ डिजास्टर। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज दिस। और बात करें तो किससे करें? वो तो टेररिस्ट से बात करें। सर हम सबको बाल्टी दे देंगे, पूरी टीम को बाल्टी दे देंगे, क्रिकेट टीम को, ऐसी क्या टेंशन है सर? बाल्टियाँ बहुत है हमारे यहाँ। नहीं, हमारे पास एक और डर भी है कि बॉलर जो है वो बॉल करने आए और हाथ में हैड हैंड ग्रेनेड फेंक दिया, तो क्या करेंगे हम? वो बाल्टी भी काम नहीं आएगी। नहीं, नहीं सर, ऐसे बॉलर नहीं है हमारे। लेकिन सर बात तो वही है ना कि आर्मी से ही बात की जाती है, एजेंसीज़ जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, वही बात उन्हीं से बात की जाती है, तो ऑब्वियसली उन्हीं से बात होगी। प्राइम नहीं हो मिनिस्टर को सकती। बिठा देंगे हम डेकोरेशन के लिए, प्राइम मिनिस्टर को बिठा देंगे। बट प्रॉब्लम इन योर आर्मी इज वन थिंग इज देयर अर्जुन जी, आपको भी मानना पड़ेगा कि आपकी आर्मी में भी रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा है। धर्म के बेस के ऊपर ये हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स एंड एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, ये जो चीजें हैं इतने ग्रास रूट लेवल तक आपने पढ़ाया हुआ है, 70 साल से उनको पाला पोसा है, उनको बचपन से ऐसे ग्रूम किया हुआ है, उसको आप कैसे ठीक करोगे? भाई आप कहते हैं कि मोदी जी हैं तो हम बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी आएगा तो बात करेंगे, राहुल गांधी को हम नहीं आने देंगे, दैट मीन्स राहुल गांधी आएगा नहीं, आप बात नहीं करोगे। सो इट डजंट वर्क लाइक दिस। नहीं, नहीं सर, आप ऐसा कहते हैं नहीं है। ये सर आरएसएस के आइडियोलॉजी वाले लोग हैं और हम इनसे बात नहीं कर सकते, इनसे कुछ हो नहीं सकता है। आई डोंट थिंक सो दिस इज द ग्राउंड। बाकी जब तक ऐसी ऐसी बातें आपकी आर्मी की तरफ से और मिनिस्टर की तरफ से आती रहेंगी, आई डोंट थिंक सो हिंदुस्तान में कोई भी बात करने के लिए रेडी होगा जब तक बीजेपी है। ये तो डेफिनेटली है। हाँ, नहीं, टेररिज्म जैसे है। हाँ, बोलिए। नहीं, नहीं सर देखें, वो जो है, ज़ाहिर है कि मोदी जी से बात तो करेंगे। ऐसा तो नहीं कहा कि मोदी जी से बात नहीं की जाएगी। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो कितनी बार मोदी जी को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। हमारे यहाँ तो ये एक जोक बन गया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कॉल नहीं कर रहे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और आप कह रहे हैं कि नहीं, बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है सर। और दूसरा, आरएसएस का यहाँ पे मेजॉरिटी को पता ही नहीं कि क्या है। ये जो स्टेटमेंट देते हैं यहाँ वहां से सुन के, दे डोंट नो, ये गूगल करने की भी जहमत नहीं करते कि पढ़ ही लें एक बार के क्या है। तो इसलिए जाहिर है कि मेजॉरिटी को कुछ पता नहीं है, जो ये सुन लेते हैं यहाँ वहां से तो वो बोल देते हैं। लेकिन सर बहरहाल जो गवर्नमेंट्स होती हैं या जो स्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, वो तो आम पब्लिक की बात के ऊपर नहीं जा रही होती ना। वो तो एक अपना उनका तरीका होता है, और अभी भी मेरा ख्याल है कि बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल रही है। नहीं चल रही अभी इस वक्त। एज फार माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, देर इज नो बैकडोर डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, कोई डायलॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है। यस, पाकिस्तान बोल रहा है आज की डेट में कि हम डायलॉग इंडिया के साथ करना चाहते हैं, इंडिया वाले भी बोल रहे हैं हम करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से इंटरेस्टेड कोई भी नहीं है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब से इंडिया ने पाकिस्तान से बात करनी बंद करी है, हमारी डेवलपमेंट 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है। आई डोंट नो, या तो पाकिस्तान को हम पनौती समझते हैं, जिसके साथ भी बात करता है वो कंट्री बैठ जाती है। आपने टर्की से बात करनी शुरू करी, वो बैठ गया। मलेशिया से शुरू करी, मलेशिया बैठ गया। यूएई भी एफएटीएफ की लिस्ट में आ गया। चाइना भी डाउन जा रहा है। तो आप सोच के देखिए, जिस जिस कंट्री में, वो G7 की बात कर रहा हूं मैं आपको, कि G7 के जिस कंट्रीज में आपने बात करनी शुरू करी है, सबकी इकोनॉमीज डाउन हो गई हैं। और इंडिया की इकोनॉमी तब से इंक्रीज करनी शुरू करी है 2016 से, जब से हमने डायलॉग बंद किया है आफ्टर द उरी इंसिडेंट, जब उड़ी में जो कुछ किया था। तो आई थिंक सो मोदी जी को लगता है कि इस कंट्री से अगर बात ना की जाए तो हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और जिस जिससे इन्होंने बात करी है सब डाउन ही हुई है, तो बेटर है लेट्स नॉट कीप अ डायलॉग। तो आई थिंक सो ये कई बार होता भी है, जैसे आपके भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो जिन और सबके साथ उनका लेके वो गवर्नमेंट चलाते रहे हैं, तो हमारे भी यहाँ पे थोड़ा सा सनातन धर्म में पूजा पाठ और ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं हम लोग। और हो सकता है कि क्लैश ऑफ हूर्स
एंड ये चीज हो। बट आई पर्सनली बिलीव, मेरी अपना खुद का भी मानना है कि जब से इंडिया ने पाकिस्तान से बात करनी बंद करी है, डायलॉग करना बंद किया है, हमारी तरक्की बहुत तेजी से हो रही है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। इस डेट के लिए हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये पोटेंशियल को बाहर आने में टाइम लगा। शायद ये पनौती नाम की जो कंट्री है हमारे लिए, दिस इज़ व्हाट पीपल फील। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पनौती नहीं बोल नहीं, रहा हूँ, मैं नहीं, नहीं, फीलिंग बता रहा हूँ सिर्फ। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट जो हुई है वो इसलिए इसलिए नहीं हुई है कि आपने पाकिस्तान से बात करनी बंद कर दी, बल्कि इसलिए कि आप लोगों ने एक सही ट्रैक रखा, आप लोगों ने उसके ऊपर काम किया है, आप लोगों का हार्डवर्क है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया, जिनकी इकोनॉमी खराब हुई या कुछ हुआ, तो वो भी G7 हमारी वजह से, वो भी हमारी वजह से नहीं सर। टर्की और जिसका आपने नाम लिया, तो ऐसा वो भी हमारी वजह से नहीं है। अगर वो हमारी तरह बैठ के और सोचेंगे कि बस ऊपर वाला दे देगा और बैठे बैठे खाने की करेंगे, तो फिर जाहिर है कि उनकी इकोनॉमी खराब होगी। उसका हमारा कोई लेना देना नहीं सर। हमें तो बिल्कुल हम मैंने ऐसे नहीं फीलिंग है। बताई आपको, ऑलरेडी मैंने फीलिंग बताई है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके कारण हुआ है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फीलिंग व्हिच इंडिया हाँ, हैज राइट नाउ, तो कि जिस हम जैसे हर आपने के किया वो डूब गए। हम अपने आप को बचाने के लिए डायलॉग ही बंद कर। नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर 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 आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप अपना ट्रैक सही नहीं रखेंगे, आप सही जगह काम नहीं करेंगे, तो फिर आप कितना भी किसी से भी बात करना बंद करें, तो आप डूब ही जाएंगे। लेकिन अगर आप सही उस पे रहेंगे, तो आई बिलीव के उसी के ऊपर काम काम के ऊपर डिपेंड करता है। इस पे नहीं कि हम कोई काली बिल्ली नहीं है कि हम आपका रास्ता काटेंगे, तो इसलिए ऐसा होता तो सर हम काट गए होते कब। काम में किस किस को डबो दिया होता। ऐसा नहीं है। आई आई बिलीव कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो भी प्रोग्रेस है वो ऑफ कोर्स आपके हार्डवर्क की वजह से, और आपने एक सही डिसीजंस जो लिए उसकी वजह से। हरगिज हम उसका कारण नहीं है कि हमसे बात नहीं हो रही। तो हाँ, अगर बहुत टाइम हमसे बात ना की, तो फिर हो सकता है कि सर ये चीज रुक जाए, क्योंकि सर हम और कुछ नहीं कर सकते सर। हम बदुआएं तो दे ही सकते हैं ना बैठे बैठे। तो हम वो शुरू कर दे। तो आरजू सर जी, इसलिए बेटर यही है कि आई नहीं कैन, सर, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज होती हैं सर, मेरा ख्याल है उनके साथ टर्म्स अच्छे होने चाहिए। यस, ऑन अ सीरियस नोट बिल्कुल होने चाहिए, और भारत के भी और पाकिस्तान के भी। वी विश एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, या हिंदुस्तान के मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ। आई वर्क विद लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ पीपल, बहुत हजारों लोगों को मेरा मिलना होता है। एवरीबॉडी वांट्स कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ये हमारी तरक्की के लिए भी बेटर है, आपकी तरक्की के लिए भी बेटर है। बट वो डेवलपमेंट वर्ड जो है, जो आपके लिए एक नेगेटिव वर्ड है डेवलपमेंट, अगर आप उसको पॉजिटिव कर दें आपकी कंट्री में, मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कर सकता है, और हम करेंगे भी। एंड पाकिस्तान में भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, एक्सेप्ट टेररिस्ट, जो हमें नहीं चाहिए। तो आप एक चीज अपने पास रख लीजिए, बाकी सब चीजों के लिए वी आर ओपन फॉर इट। एंड आई कैन अश्योर यू, इंडिया और पाकिस्तान अगर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, इस पूरे एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क बन सकता है। बट ओनली वन थिंग इज नॉट अलाउड। भी हम हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान में अगर कोई इंटरफेरेंस है, कोई पॉलिटिकल लेवल पे कोई कमेंट्स होते हैं, कुछ भी है, ये बंद होना चाहिए। आई एग्री टू इट। और लेकिन पाकिस्तान से भी जिस तरह की भी इंटरफेरेंस इंडिया के मामलों में होती है, अगर ये दोनों चीजें हो जाए, आई थिंक इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर बोथ द कंट्रीज। और दोनों की कंट्रीज में आज जितना एक्सपेंसेस आपकी कंट्री ऑन मिलिट्री कर रही है, जिसकी जरूरत नहीं है आपको, आपके पास तो बिल्कुल, पैसे भी नहीं लेकिन है। लेकिन सर ये भी चीज हमें माइंड में रखनी चाहिए कि वो कंट्रीज जो हमें हथियार बेचती हैं, या आपको उनका वो भी ये कभी नहीं चाहेंगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अमन हो जाए, और एक दूसरे के लिए जो है वो ना बुरी बुरी चीजें बोले, क्योंकि उससे सर उनका भी तो बिजनेस खराब होता है ना। वो भी तो आप लोग भी लेते हैं, और हम लोग भी जो है वो डिफेंस बजट पे जो लगाते रहते हैं कह कहकर कि जी हमें इधर से खतरा है, तो वो चीज भी थोड़ी अंडरस्टैंड करनी मैं पड़ेगी। आपको इसका मैं इसको आपका आपको इसका एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। आप हथियार उनसे खरीदना बंद कर दीजिए, आप हिंदुस्तान से लेना शुरू कर दें, तो उससे हाँ क्या। सर, आप चले हुए कारतूस दे देंगे हमको, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए। भाई जंग आपको हो लड़ाई गई तो और करनी पता लगा चाहिए। आप लोगों पे कैसे हम ट्रस्ट करें। आप हमें चले हुए कारतूस दे देंगे और उसके बाद वो चलेंगे ही आरजू नहीं। आरजू जी, आप जिससे हथियार ले रहे हैं ना, उसके हथियार तो वैसे ही नहीं चलते। उससे अच्छा नहीं, तो नहीं सर, हमारे चल जले जाते हुए हैं कभी कारतूस जो कभी। है,
नहीं, कभी-कभी चलते हैं। हमारा भी जो जला हुआ कारतूस है वो भी कभी-कभी चल जाएगा। इसके ऊपर फिर भी भरोसा कर सकते हो। जिसका आप ले रहे हो वो तो कभी भी नहीं चलेगा। वो ना दुनिया में कभी चला है और ना ही चलेगा। इसलिए बेटर यही है कि वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बजाय आप यहाँ पे रुपए में क ट्रेड करें हमारे साथ। हमारे से यहाँ पे कारतूस लें, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो चलाने नहीं है, सरेंडर ही करना है। तो बेटर यही है कि नहीं, नहीं आप सर, अब 71 नहीं है सर, अब सरेंडर नहीं करते हम। अब हम जाते ही नहीं अच्छा उधर। हम जाएँगे तो डाल बाजवा साहब ने कहा सर हमारे टैंक के लिए फ्यूल नहीं है, आपको याद नहीं? अभी बाजवा साहब ने कहा कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर जाकर? तो इसलिए हम तो अब इसलिए बोल रहा जाएँगे हूँ ही नहीं। सर आप मुझे मरवाएँगे? मुझे आईएसआई वाले उठा के ले जाएँगे, मैंने नहीं मिलना दोबारा। तो मैं भी इसलिए चुप कर गया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अब पता लग गया कि आईएसआई वालों ने आपके भाई-बाप को फ़ोन कर दिया, वो मुझे उठा के ले गए। हाँ, अभी तो चाइना में आप भी डेंजर ज़ोन में हैं, इसलिए लेकिन ख़ैर मैं यही कहूँगी कि कहीं न कहीं पे जो है वो टर्म्स बेहतर होने चाहिए और इस किस्म की मतलब हम लोग जैसे शुरू में मोदी जी आए थे और कहा था कि जी हम गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे और हम यस, डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ वही होना चाहिए और शायद किसी वक़्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इस तरफ सोचे क्योंकि अगर बाजवा साहब ने कहा कि कश्मीर को एक साइड पे रख देते हैं, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं ये थॉट मौजूद है पाकिस्तान में कि ऐसा होना चाहिए, वरना वो इतनी बड़ी बात जो है वो एक आर्मी चीफ कैसे कर सकता है? बट आरज़ू जी आपने खुद ही बोला है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, बट आपके कंट्री में इसे पॉजिटिवली नहीं लिया गया। दैट शोज़ कि वन मैन्स आइडिया पूरे कंट्री जो है उसके पीछे होना भी चाहिए। आज मोदी जी कुछ भी बात करते हैं, तो पूरा कंट्री उनके पीछे लगता है और बात को सुनता भी है और करता भी है। भी उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट के काम के लिए कोई भी स्टेटमेंट दिया है, तो कंट्री हुँ, इज़ विद हिम। लेकिन आपके कंट्री में क्या होता है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, इमरान खान ने मना कर दिया, एब्सोल्यूटली नॉट। हुँ, तो जब ऐसे करके देखिए, प्रधानमंत्री की पावर नहीं है, लेकिन पावर सेंटर तो है। उसकी पावर ना हुँ, हो, लेकिन उसकी हुँ, स्टेटमेंट की वैल्यू तो है। भई दुनिया हुँ, जो है वो शायद आर्मी चीफ को जितना सुनती है, उतना प्रधानमंत्री को भी सुनती है आपके कंट्री के। अगर हुँ, आपके मंत्री बेशक वो शहबाज शरीफ हैं, ही इज़ अ ज़ीरो पर्सन, वी नो दैट पावर बिल्कुल भी नहीं है, पावर तो लंदन बैठी हुई है। बट उसकी बीइंग ऑन दैट पोस्ट एक हुँ। वैल्यू है। तो अगर आप बोलें कि उसकी तो पावर नहीं है, उसकी स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है, आप उनको क्या क्यों सुनते हो? बट देन दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। लेकिन सर एब्सोल्युटली नॉट तो इमरान खान ने यूएस को कहा था, जो अभी तक कह रहे हैं, यूएस को नहीं पता नहीं कि उन्होंने डायलॉग के कब लिए भी। कहा है। लेकिन डा उन डायलॉग के लिए भी बोला कि हिंदुस्तान से बात नहीं होगी, पहले आप 370 खत्म कीजिए, जब तक बीजेपी वाले हैं, मोदी जी हैं, तब तक हम बात नहीं करेंगे। हाँ, देखिए देखिए आप दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ एब्सोल्यूटली नॉट। मैं उस हाँ, तरह एब्सोल्यूटली नॉट नहीं बोल रहा हूँ जैसे उन्होंने अमेरिका को बोला है, बट दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूटली नॉट टिल मोदी जी इज़ ऑन द सीट। तो अगर आप ऐसी आइडियोलॉजी में करेंगे, पावर सेंटर देखिए पावर नहीं है, पावर सेंटर नहीं है, लेकिन पावर पोज़ीशन तो है ना। बिल्कुल, सो एवरीबॉडी हैज़ टू बी ऑन द सेम पेज। जो इमरान बिल्कुल। खान बोलते रहते थे कि मैं सेम पेज पे था, अब वो पेज ही डिफरेंट बुक ही डिफरेंट हो गई है, पेज तो छोड़ दीजिए। ट्रू, सो यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज। जिस दिन आपका आर्मी चीफ और आपका प्रधानमंत्री सेम भाषा बोलेगा, उस दिन आप देखेंगे कि मोदी जी विल मेक द फर्स्ट स्टेप। एंड आपने देखा भी है, अब तक दुनिया में जब भी कहीं भी कुछ हुआ है, मोदी जी ने हमेशा स्टेप लिया है आगे। एंड वो अपनी जो कैपिटल है, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको भी दाँव पे लगा के उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। वो नवाज़ तो शरीफ को मिलना हुँ, बहुत एक तरह से एक ब्लंडर हो सकता था उनके लिए, अगर कुछ भी हो जाता है इनको उस वक़्त। एंड उस वक़्त ये नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। बहुत हॉस्टाइल पोज़ीशन थी, बट ही टूक अ स्टैंड। वो गए एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान में और उनकी जो भी था वो मैरिज में अटेंड भी किया, सब कुछ किया। जी, सो आई एज़ फार एज़ मोदी जी इज़ कंसर्न्ड आप उनकी वर्किंग देखिए, ही इज़ रेडी टू टेक स्टेप बट स्टेप अब आपको लेना पड़ेगा। मोदी जी ने बोला भी है, ओनस इज़ ऑन पाकिस्तान, स्टेप्स पाकिस्तान को लेने हैं। आप स्टेप्स लीजिए, हिंदुस्तान मोदी जी के पीछे खड़ा है। वी आर सर रेडी टू सपोर्ट एनी आपके यहाँ डिसीजन। तो सर डेमोक्रेसी है ना, हमारे यहाँ तो फेक डेमोक्रेसी है। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हमेशा से पाकिस्तान ने फेस किया है कि अगर देखिए सामने गवर्नमेंट है भी तब भी एस्टेब्लिशमेंट और फौजी चला रही है तो जाहिर है मैं तो उसको फेक डेमोक्रेसी ही कहूंगी। तो ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान उस तरह से बिहेव नहीं कर पाया जैसे कि करना चाहिए।
थैंक यू देखिए, सो मच सर। जी we don't interfere जी in other people's matters. This is your democracy. How you want to run it, जैसे आपने बनाया है, वैसे ही आप, जैसे आप बीज बो रहे हैं 70 साल से, वैसे ही आप उसको काट रहे हैं अभी। So it is pretty. हम लोग देखिए DNA सेम है। There is no difference between Indians और Pakistanis. But it's कि माइंडसेट का इतना फर्क है कि वो मैच नहीं हो सकता कहीं भी। एंड इट्स सैड स्टोरी। क्या बोलूं मैं आपको, मैं तो आपको पहले भी बोला आपके शो के ऊपर कि मैं पाकिस्तानीज़ को यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर भी जैसी हरकतें करते हैं, मुझे हैरानी होती है। यहाँ पे हिंदुस्तान के लोग भी रहते हैं, पाकिस्तान के भी हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर भी कन्वर्जन ऑफ पीपल, जो लोकल चाइनीज़ है उनको मुस्लिम कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं, उनको इस्लाम समझाते रहेंगे। और हिंदुस्तानी यहाँ पर दिन-रात मेहनत करते हैं, डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो अपनी लाइफ को अपग्रेड करने की बात करेंगे, पैसे बनाने की बात करेंगे। बहुत डिफरेंस है। कभी मैंने हिंदुस्तानी को देखा नहीं यहाँ पर किसी को हिंदू कन्वर्ट करने में लगे हों या अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करने में लगे हों। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनको। सिर्फ सिर्फ मेहनत, पढ़ाई-लिखाई के ऊपर ध्यान एंड तरक्की, दैट्स ऑल। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि चाइना में क्या हो रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या कर रही है। बट पाकिस्तानीज़ को पता नहीं क्या कीड़ा है यहाँ पर भी। जहाँ पता है कि अगर किसी को पता लग गया, तो उठा के ले जाएँगे और बॉडी नहीं मिलेगी उसकी वापस। वहाँ पे नहीं भी वो सर फलाह इस्तेमाल करते रहते हैं बैठकर। सर वैसे नहीं होना चाहिए इस तरह से। आई टोटली एग्री विद यू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बस क्या करें, बस है वही जो आपने कहा ना, कीड़ा है तो बस है तो है। अब वो कीड़ा, अब लोग अब हम कहेंगे चाहते हैं वो कीड़ा भी हम मारे। आई डोंट नो। अब कीड़ा कौन मारेगा? ये तो आपको ही मारना पड़ेगा ना। जो कीड़ा ये आपने उगाया है, उसको जन्मा है, पलपा है, उसको खत्म भी आपको करना पड़ेगा। और क्रिएट भी किसने किया है? आपकी आर्मी ने। आज इमरान खान को अगर क्रिएट किया है, तो ये आर्मी का काम है। उसको कंट्रोल भी आर्मी करेगी ना। फिर ट्रू जब तक वो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कीड़े को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी बुक्स को चेंज नहीं करेंगे, रियलिटी में जब तक लोगों को जीना नहीं सिखाएँगे, तब तक ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। हम जितनी मर्ज़ी बात कर लें इसके ऊपर, नो मैटर हाउ बिल्कुल। मच एनीबॉडी वांट्स, दिस कैन नॉट बी डन। आपको ग्रास रूट्स पे बहुत काम करने वाला है आरज़ू जी। मैं तो आइडियोलॉजीज़ देखता हूँ यहाँ पर, मेरा सिर घूम जाता है नहीं देखकर। सर बिल्कुल होगा, क्योंकि जब लोग बात करते हैं, आपके जैसे लोग बात करते हैं, दूसरे लोग बात करते हैं, लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं, तो आई होप कि कहीं ना कहीं पे कुछ चेंज आएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सर।